हम सब के अंदर एक पोटेंशियल का बीज होता है। इस बीज में कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने की ताकत होती है। ये खुद को ऊपर उठाने की, ऑर्डिनरी से आगे बढ़ने की और एक पर्पसफुल और फुलफिलिंग लाइफ जीने की ताकत होती है। किसी भी बीज की तरह इसे बढ़ने के लिए नर्चरिंग की जरूरत होती है। इसके लिए हमें एसेंशियल क्वालिटीज डेवलप करने की जरूरत है जो हमारी जर्नी में हमारा गाइड करे। ये क्वालिटीज हैं विजडम, ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और करेज। ये सेल्फ एलिवेशन के 4 पिलर सिर्फ शब्द नहीं हैं। ये एक्टिव फोर्सेस हैं जो हमारे थॉट्स, डिसीजंस और एक्शंस को शेप देते हैं। जब हम विजडम को अपनाते हैं तो हम अपने आगे का रास्ता रोशन करते हैं। ऑनेस्टी वो कंपास बन जाती है जो हमें खुद के और दूसरों के प्रति ट्रू रखती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेने का एम्पावर करती है और करेज हमारे स्पिरिट को चैलेंजेस ओवरकम करने और अपने ड्रीम्स परस्यू करने का फ्यूल देती है। ये एक ऐसी जर्नी है जिसको हम सब शेयर करते हैं, सेल्फ डिस्कवरी और ग्रोथ की जर्नी। आइए हम इन क्वालिटीज में से हर एक को एक्सप्लोर करते हैं, उनकी सिग्निफिकेंस को समझते हैं और ये सीखते हैं कि हम उन्हें अपनी लाइफ को एलिवेट करने के लिए कैसे डेवलप कर सकते हैं। याद रखें, खुद को ट्रांसफॉर्म करने की पावर हमारे अंदर ही है। आइए हम इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी को साथ में शुरू करते हैं। विजडम एक बीकन की तरह है जो हमारे पाथ को इल्यूमिनेट करता है। ये सिर्फ नॉलेज से बढ़कर है। ये नॉलेज को डिसर्नमेंट और अंडरस्टैंडिंग के साथ अप्लाई करने की एबिलिटी है। विजडम हमें साउंड जजमेंट्स लेने में, कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने में और डिफिकल्ट चॉइसेस में भी सही कोर्स ऑफ एक्शन चूज करने में हेल्प करती है। हम विजडम को कैसे डेवलप कर सकते हैं? ये नॉलेज के लिए थर्स्ट से शुरू होता है। हमें सीखने के लिए, नए आइडियाज एक्सप्लोर करने के लिए और अपने आसपास की दुनिया की अंडरस्टैंडिंग को एक्सपैंड करने के लिए ईगर होना चाहिए। लेकिन सिर्फ नॉलेज ही काफी नहीं है। हमें क्रिटिकल थिंकिंग की कैपेसिटी डेवलप करनी होगी, असम्पशंस को क्वेश्चन करना होगा और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को कंसिडर करना होगा। विजडम एक्सपीरियंस के थ्रू भी नर्चर होती है। लाइफ हमारी सबसे बड़ी टीचर है जो हमारे सक्सेसेस और फेलियर्स दोनों के थ्रू वैल्यूएबल लेसन्स देती है। अपने एक्सपीरियंसेस को रिफ्लेक्ट करके हमें इनसाइट्स मिलते हैं जो हमारी विजडम को शेप देते हैं और फ्यूचर चॉइसेस में गाइड करते हैं। जैसे जैसे हम विजडम डेवलप करते हैं, हम लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने के लिए बेटर इक्विप्ड होते जाते हैं। हम ग्रेटर क्लैरिटी और पर्पस के साथ डिसीजंस लेते हैं जो हमें एक मोर फुलफिलिंग और मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस की तरफ ले जाते हैं। विजडम की परस्यूट एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। इसके लिए हमें ओपन माइंडेड होना होगा, न्यू इन्फॉर्मेशन को एम्ब्रेस करना होगा और अपनी एग्जिस्टिंग बिलीफ्स को चैलेंज करना होगा। हमें आउटडेटेड या लिमिटिंग बिलीफ्स को जाने देना होगा जो अब हमें सर्व नहीं करते। अनलर्निंग का ये प्रोसेस उतना ही इंपॉर्टेंट हो सकता है जितना कि खुद लर्निंग। विजडम डेवलप करने के लिए सबसे पावरफुल वेज में से एक है ट्रूथ की परस्यूट। ट्रूथ हमेशा आसानी से नहीं मिलती। ये बायस, ओपिनियन और मिस इन्फॉर्मेशन की लेयर्स के नीचे छुपी हो सकती है। फिर भी ट्रूथ की खोज हमारी ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। इसके लिए हमें डिसर्निंग होना होगा। हम जो सुनते और पढ़ते हैं यूज क्वेश्चन करना होगा और इंफॉर्मेशन के रिलायबल सोर्सेज खोजने होंगे। जैसे जैसे हम नॉलेज खोजते हैं और ट्रूथ को एम्ब्रेस करते हैं, हम दुनिया को ग्रेटर क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग के साथ देखना शुरू कर देते हैं। हम सब चीजों की इंटरकनेक्टेडनेस के लिए एक डीपर अप्रिशिएशन डेवलप करते हैं। हमारे पर्सपेक्टिव्स ब्रॉडन होते हैं और हम मोर कंपैशनेट और अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स बन जाते हैं। याद रखें, विजडम का मतलब ये नहीं है कि आपके पास सारे आंसर्स हों। ये सही क्वेश्चंस पूछने, नॉलेज को डिलिजेंटली सीक करने और ट्रूथ की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को एम्ब्रेस करने के बारे में है। वह है ऑनेस्टी, ट्रस्ट की फाउंडेशन। ऑनेस्टी वो बेडरॉक है जिसके ऊपर ट्रस्ट का निर्माण होता है। ये वो क्वालिटी है जो हमें रिलेशनशिप्स, कम्युनिटीज और सोसाइटीज में जोड़ती है। जब हम खुद के साथ और दूसरों के साथ ऑनेस्ट होते हैं तो हम ऑथेंटिसिटी और इंटेग्रिटी की फाउंडेशन क्रिएट करते हैं। ये फाउंडेशन पर्सनल ग्रोथ
और मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाने के लिए एसेंशियल है। ऑनेस्टी अंदर से शुरू होती है। हमें पहले खुद के साथ अपने थॉट्स, फीलिंग्स और मोटिवेशंस के बारे में हॉनेस्ट होना होगा। इसके लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन और अपनी शॉर्टकमिंग्स का सामना करने की विलिंगनेस की जरूरत होती है। अपनी फ्लॉज का सामना करना हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन ये पर्सनल ग्रोथ और ऑथेंटिसिटी की तरफ एक एसेंशियल स्टेप है। आउटवर्ड ऑनेस्टी का मतलब है अपने वर्ड्स और एक्शंस में ट्रूथफुल होना। इसका मतलब है अपने प्रॉमिसेस को निभाना, अपने डीलिंग्स में ट्रांसपेरेंट होना और अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना। जब हम दूसरों के साथ हॉनेस्ट होते हैं तो हम उनका ट्रस्ट और रिस्पेक्ट अर्न करते हैं। हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां ओपन कम्युनिकेशन और जेन्युइन कनेक्शन फ्लरिश कर सकते हैं। ऑनेस्टी हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन ये हमेशा चूज करने का सही रास्ता है। ये वो रास्ता है जो इंटेग्रिटी, ऑथेंटिसिटी और अल्टीमेटली एक मोर फुलफिलिंग लाइफ की तरफ ले जाता है। इंटेग्रिटी इन एक्शन, एक बेहतर सेल्फ का निर्माण। इंटेग्रिटी हमारे डेली लाइव्स में हॉनेस्टी का एम्बॉडीमेंट है। ये हमारे एक्शंस को हमारे वैल्यूज के साथ अलाइन करने, हमारे प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जीने और सही काम करने के बारे में है, चाहे कोई देख रहा हो या ना हो। इंटेग्रिटी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, ये हर सिचुएशन में अपने बेस्ट सेल्व्स बनने की कोशिश करने के बारे में है। इंटेग्रिटी के साथ जीने के लिए करेज की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि हम जिसमें बिलीव करते हैं उसके लिए स्टैंड अप करना, चाहे वो अनपॉपुलर ही क्यों ना हो। इसका मतलब है कि पर्सनल गेन के लिए शॉर्टकट्स लेने या अपने वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज करने के टेम्पटेशन का विरोध करना। इंटेग्रिटी हमें अपने चॉइसेस के लिए अकाउंटेबल होने और जब हमने दूसरों को हर्ट किया हो तो अमेंड्स करने के लिए कहती है। इंटेग्रिटी के साथ जीने के रिवॉर्ड्स इमेजरेबल हैं। जब हम इंटेग्रिटी के साथ जीते हैं तो हम इनर पीस और सेल्फ रिस्पेक्ट का एक प्रोफाउंड सेंस एक्सपीरियंस करते हैं। हम दूसरों के साथ स्ट्रॉन्ग, ट्रस्टिंग रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं। हम अपने आसपास के लोगों के लिए रोल मॉडल्स बन जाते हैं, उन्हें ग्रेटर ऑथेंटिसिटी और पर्पस के साथ जीने के लिए इंस्पायर करते हैं। याद रखें, इंटेग्रिटी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन, ग्रोथ और प्रिंसिपल वाली लाइफ जीने के कमिटमेंट की एक कंटिन्यूअस जर्नी है।